Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. Chapter 7. Today we will be starting chapter number 7, that is ratio and proportion. In your last class, that was I am talking about class 6th, है ना? You have already studied basics of ratio and proportions. ठीक है? In that class, I have already told you, है ना? Yeah, you have already studied from other teachers as well, who are new students, that ratio means the comparison of the two same units kind of things. Like हम दो चीजों का जब कंपैरिजन करते हैं जो कि सेम यूनिट में है, सेम डायमेंशंस में है, तो हम क्या करते हैं, एक फर्स्ट अपॉन सेकंड करते हैं. दैट मींस वी आर फाइंडिंग एक्चुअली व्हाट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी इज सेकंड. सेकंड क्वांटिटी जो है वो फर्स्ट पार्ट की क्या पार्ट है, क्या फ्रैक्शन है. ठीक है. Therefore we can say that ratio in simple language is A upon B. ठीक है. Where A and B are in same unit या same dimension. ठीक है. That means रेशियो सिंपली क्या है, A अपॉन B, where A और B क्या है, सेम यूनिट है. दैट मीन्स अगर यहाँ पे आपने ऊपर लिखा है मास, दैट मीन्स केजी, और नीचे आपने लिखा हाइट मीटर्स, तो दोनों का रेशियो कैलकुलेट नहीं हो सकता. रेशियो तभी कैलकुलेट हो सकता है जब भी दोनों A और B क्या हो, सेम डायमेंशन या फिर सेम यूनिट में हो. ठीक है. चलिए, नाउ देयर इज नथिंग लाइक जो आपको बताने लायक है इन थ्योरी. We'll be directly dealing with the things from the questions. So let's start exercise 7A. Before starting exercise 7A, I would like to give you just a kind of reminder that the questions which I will be telling here on the board, they will not be provided to you in the PDF. जो मैं यहाँ questions बताऊंगा वो आपको PDF में नहीं मिलेंगे. कुछ questions मैं homework के लिए भी दूंगा जो एकदम सेम होंगे, जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा वो भी आपको पीडीएफ्स में नहीं मिलेंगे. ठीक है. व्हाई? बिकॉज सम क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व्ड बाय यू, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड मैथ्स एट ऑल. एंड दिस टाइम ऑफ लॉकडाउन वेयर यू आर एट होम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड स्टिक टू योर स्टडीज by yourself also. That means you should solve some questions by yourself, otherwise nothing would be going inside your head. You would just be copying down things and that's it. Therefore keep in mind, जो क्वेश्चन मैं यहाँ बताऊंगा वो पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा वो भी पीडीएफ में नहीं मिलेंगे. ठीक है. सो कीप दैट थिंग इन very clear in your mind. Okay, so let's start exercise 7A. Question number 1 is saying express each of the following ratios in simplest form. What does simplest form mean? Simplest form means numerator and denominator should be reduced until they are converted to that form where no common divisor is left between them. Simplest form का मतलब होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तब तक रिड्यूस करना है आपको जब तक कि उनका कॉमन डिवाइजर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं हो जाता, मतलब कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता है. तो क्वेश्चन नंबर 1, आई एम टेलिंग यू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज 95 upon 57 या 95 रेशियो 57. This could be written as 95 upon 57. Now we easily know that 19 3s are 57 and 19 5s are 95. Now 5 and 3 does not have any common factor, therefore answer would be 5 upon 3 या फिर इसी को बोलेंगे और 5 रेशियो 3. ठीक है. तो आपको क्या करना है, इन सभी रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है. ठीक है. एक पार्ट और बताता हूं, बाकी आप अपने आप ट्राई करेंगे. पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 इज सेइंग 3 whole 1/4 रेशियो 6 whole 1/2. 3 whole 1/4 रेशियो 6 whole 1/2. रेशियो 6 whole 1/2. First of all, change them into improper. 4 3 are 12 plus 1 13 upon 4 ratio 3 are 12 plus 1 13 upon 2. ठीक है. You know that ratio मतलब क्या होता है, डिवाइड. तो हो जाएगा 13 upon 4 whole upon 13 upon 2.
एंड व्हेन वी डिवाइड सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स तो नीचे वाली वैल्यू का नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो दिस विल गिव यू 13/4 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल होगा तो 2/13, 30 से 13 एलिमेंट हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, देयरफॉर आंसर विल बी 1/2 या इसी को आप बोल सकते हैं 1:2। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। चलिए 6 पार्ट में बता देता हूं मैं। 6 पार्ट, इन 6 पार्ट इट इज गिवन AB square ratio 6A square B, 6A square B, ठीक है, 8AB square था। चलिए रेशियो मींस डिवाइड, विल बी राइटिंग 8AB square अपॉन 6A square B। नाउ पहले कांस्टेंट टर्म्स को रिड्यूस करेंगे, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। A से A स्क्वायर खत्म हो जाएगा, B से B स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो इट विल गिव यू 4 कितना बचा B अपॉन 3A, और इसी को आप चाहे तो लिख सकते हैं 4B रेशियो 3A, एंड दिस विल बी द आंसर फॉर योर 6th पार्ट। ठीक है, नाउ पार्ट नंबर 1 3 एंड 5 आर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 एंड देन 1 एंड 5 दे आर योर होमवर्क, और ये आप अपने आप से ट्राई करेंगे और ये पीडीएफ में नहीं मिलेंगे आपको। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, कभी-कभी 3 पार्ट भी दे दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो इनको कैसे रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चलिए इन फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन 1/8 रेशियो 1/12, ये आपको पता है कैसे करना है। सेकंड पार्ट भी आपको पता है, थर्ड पार्ट भी आपको पता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8, 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8, ठीक है। जब भी किस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको इन तीनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। यू आर सपोज्ड टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द 3 फ्रैक्शंस। यू विल बी राइटिंग एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8। 4 और 6 और 8 का एलसीएम जब आप लोगे तो व्हाट यू विल गेट 24, ठीक है। अब इसी 24 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यू विल गेट 1/4 मल्टीप्लाई बाय 24 रेशियो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 24 रेशियो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। नाउ 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो यहां से रेशियो निकल के आया 6 रेशियो 4 रेशियो 3, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो, ठीक है। तो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट हाउ टू कन्वर्ट और रिड्यूस the ratios which are 3 number into their simplest form, ठीक है। तो सिमिलरली आप पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सारे पार्ट्स आपके होमवर्क हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। Now moving further to question number 3. Question number 3 is saying express each of the following ratios in simplest form। फिर से आपको simplest form में चेंज करना है, लेकिन मैंने बोला था कि रेशियो हमेशा किसमें होते हैं, सेम यूनिट में होते हैं, तभी वो simplest form में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट लेट्स सी, इट इज गिवन 35 पैसा रेशियो 1 रुपी। इट्स गिवन 35 पैसा रेशियो 1 रुपी, ठीक है।
तो इसका यूनिट क्या है पैसा, इसका यूनिट क्या है रुपी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रुपी को पैसा में चेंज करना पड़ेगा। तो यू नो दैट 1 रुपी, you know that 1 rupee is equal to 100 पैसा। ठीक है, अगर 1 रुपी 100 पैसा होता है तो 1 रुपी की प्लेस पे आप 100 पैसा प्लेस कर देंगे तो you will get 35 पैसा रेशियो 100 पैसा। Now what you have to do, you have to reduce it into the simplest form. So what you will be writing, you will be writing 35 upon 100. So 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 35 एंड 5 टू 10 and 20। अब 7 और 20 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, therefore answer would be 7:20 and this is simplest form of this question number 3 first part। ठीक है, चलिए सिमिलरली पार्ट 2 में केजी और ग्राम में दिया है तो केजी को आप ग्राम में चेंज कर देंगे, 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम रेशियो 375, इसको सॉल्व कर देंगे। पार्ट 3 में 1 मीटर को सेंटीमीटर चेंज करेंगे, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, देन यू कैन रिड्यूस इट। पार्ट 4 भी हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू पार्ट नंबर 5। जितने भी पार्ट में छोड़ स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में ये सब आपके होमवर्क होंगे और पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। 8 मंथ्स रेशियो 1 होल 2/3 इयर्स। 8 मंथ्स रेशियो 1 होल 2/3 इयर्स। ठीक है, नाउ हियर द यूनिट इज मंथ्स, हियर द यूनिट इज इयर्स। तो क्या करना पड़ेगा, इयर्स को मंथ्स में चेंज कर लेते हैं। यू नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। क्या होता है, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। इसको पहले चेंज करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर। 3 × 3 + 2 5/3 इयर्स है ना। तो 5/3 इयर्स में कितने मंथ्स होंगे, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 12। 3 × 3 3 × 12 5 × 20 मंथ्स है ना, कितना आ जाएगा 20 मंथ्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन विल बिकम 8 मंथ्स रेशियो 20 मंथ्स। ठीक है, इट विल बिकम 8 मंथ्स रेशियो 20 मंथ्स। ठीक है, चलिए तो इट विल गिव यू 8/20। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 and 4 5 20। अब 2 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, therefore reduce your simplest form will be 2:5 and this is the answer of your part number 5 question number 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 6 पार्ट डे और आवर्स दिया है तो डे को आप आवर्स में चेंज कर लेंगे। यू नो दैट 1 day is equal to 24 hours and then you can find the simplest ratio by dividing both of the given numbers। ठीक है, चलिए let's move further to question number 4। question number 4 is saying express each of the following ratio, the angles of the triangle are in the ratio 5:6:7, find each angle। ठीक है, ratio of angles given है तो you will be writing ratio of angles। और किसके एंगल्स हैं, ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो रेशियो ऑफ एंगल्स कितना गिवन है आपको, इट इज गिवन 5 6 7, दैट इज 5:6:7। ठीक है, नाउ ट्रायंगल के रेशियो, ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। 6th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, कितना होता है 180 डिग्री is equal to 180 degree। ठीक है, नाउ इन सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस क्या करना है, सभी एंगल आपको पता करने हैं। दैट मींस 180 डिग्री को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 5:6:7। तो कभी भी आपको किसी भी चीज को अगर किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो उसका तरीका आप इस क्वेश्चन में समझ सकते हैं। तो आप लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू, पहले एंगल ए का जो रेशियो है वो कितना है 5 अपॉन क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो में सभी रेशियोज को ऐड कर देंगे, 6 + 5 11 + 7 18 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो जिसको आप कर रहे हैं डिवाइड या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 180 18 × 18 18 10 जा 180, तो आंसर वुड बी 10 × 5 दैट इज 50 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम हियर यू कैन से दैट एंगल ए किसके इक्वल है, 50 डिग्री के
इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली एंगल बी, इसका रेशियो कितना है 6, सम ऑफ रेशियोज फिर से कितना आएगा 18 मल्टीप्लाई बाय जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 180, 60 81 जाए 18 18 10 जाए 180, 10 into 6 60 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल सी, क्योंकि ट्रायंगल में तीन ही एंगल होते हैं, इन दोनों का सम कितना हो चुका है 60 + 50 110 और टोटल कितना है 180, तो आप क्या कर सकते थे 180 - 110 करके 70 आंसर निकाल सकते थे। अगर नॉर्मल तरीके से होगा तो भी आंसर आ जाएगा। इसका रेशियो कितना है 7/18 मल्टीप्लाई बाय 180, 18 1 18 18 10 10 into 7 70, ठीक है। तो एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री एंड एंगल सी 70 डिग्री। चलिए, सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें बोला गया कि एक लाइन सेगमेंट है 84 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, उसको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में और उसका रेशियो है 4:3, तो आप इजीली किसी तरीके से उसको भी डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में भी डिवाइड करना है इन द रेशियो 15:11, इसको भी आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। सेम गोस फॉर क्वेश्चन नंबर 7 एज वेल। क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप ऐसे ही सॉल्व करके डिवाइड कर सकते हैं। नाउ आई विल बी टेलिंग क्वेश्चन नंबर 8, 5 6 7 तीनों क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। रेशियोज में डिवाइड करना है, वो तरीका मैंने आपको बता दिया। रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय जिस नंबर को या फिर जिस चीज को आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग divide 35 sweets between Shudha and Tanvi in the ratio 1:2 ratio 1/3, ठीक है। तो डिवाइड करनी, स्वीट्स कितनी है, नंबर ऑफ स्वीट्स 35, ठीक है। रेशियो कितना है, रेशियो इज गिवन दैट इज 1/2 and 1/3, रेशियो 1/2 रेशियो 1/3, ठीक है। चलिए, तो इन रेशियोज को पहले किस में चेंज करेंगे, सिंपल रेशियो में चेंज करेंगे। सिंपल रेशियो में चेंज करने क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3 कितना आएगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 1/2 into 3 सॉरी 1/2 into 6 रेशियो 1/3 into 6, 2 3 जा 3 2 जा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:2, ठीक है। नाउ अब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सुधा का शेयर कितना होगा, स्वीट्स गॉट बाय सुधा, सुधा का रेशियो कितना है 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो 3 + 2 5 इनटू कितनी स्वीट्स हैं 35, 5 1 5 5 7 35 दैट इज 7 21 स्वीट्स किसको मिलेंगे, सुधा विल गेट 21 स्वीट्स। नाउ स्वीट्स गॉट बाय तन्वी, रेशियो कितना तन्वी का 2, तो 2/5 दैट इज सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय 21, 5 1 5 5 7 35 7 into 2 14 स्वीट्स, ठीक है। तो तन्वी को स्वीट्स मिलेंगे 14 और सुधा को स्वीट्स मिलेंगे 21, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 एंड मोर इन टुमारोज क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी आपका होमवर्क है।